और किसका 9 नंबर? क्या नाम है? चलो। आप लोग देख रहे हैं बहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय हम आपको लेकर आए हैं जहां पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले ट्रायल लेने से पहले जो है, जितने व्यक्ति यहां पर ट्रायल देने आते हैं तो उनको एक डेमो दिया जाता है, उनको समझाया जाता है किस तरीके से आपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना है। उसके बाद जो है, जितने व्यक्ति जो ट्रायल देने आए होते हैं वो देखते हैं वो डेमो, और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से आप देखिए, अभी रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इससे पहले कि अगर 2 व्हीलर के ट्रायल हुए तो वहाँ पर भी देखा गया। 2 व्हीलर की बात करें तो जिस भी व्यक्ति के जो पैर हैं ज़मीन में लग जाएंगे तो उसकी ट्रायल जो है वो फेल हो जाती है। और जो बिना पैर लगाए जो है वो 2 व्हीलर का 8 बनाना होता है, बेसिकली वो बना लेता है, तो वो उसकी ट्रायल पास हो जाती है। और वहीं अगर 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर की अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो जितने कोन्स यहाँ लगाए गए हैं, ये तमाम कोन्स जो हैं, अगर गाड़ी आगे ले जाते समय, रिवर्स करते समय कहीं इन कोन्स के साथ टच हो जाती है तो वो ट्रायल जो है वो फेल मानी जाती है। और जो व्यक्ति बिल्कुल आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं तो उनकी ट्रायल जो है वो पास हो जाती है। इसीलिए चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उनको सबसे पहले डेमो दिया जाता है। अब देखिए, अब ये कार गई है, इनको डेमो में जब सिखाया गया था यही समझाया गया था किस तरीके से आपने यहाँ पर जो है ट्रायल देना है। अभी यहाँ से जो कार है आगे गई है, यहाँ से रिवर्स आएगी, उसके बाद रिवर्स होकर ये कट करेगी। लेकिन सेम टाइम पर ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी कोन से टच ना हो जाए, और अगर किसी कोन से टच होती है तो वो ट्रायल जो है वो फेल मानी जाएगी। ये कितने बचाव कर इन तमाम कोन्स का बचाव कर जो है वो गाड़ी निकाली जा रही है। अभी ये कोशिश करेंगे कि देखिए, एक ही कट में जो है वो गाड़ी आपको मोड़नी है। आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप यहाँ से सीधा जाएंगे, उसके बाद आप रिवर्स करेंगे, तो उसके बाद दोबारा से आपको मौका अगर मिलेगा कि आप आगे जाकर दोबारा रिवर्स कर सकें, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ के ट्रायल बेसिस की बात करें तो ट्रायल दिन भर में जो है 100 ट्रायल्स होने हैं, जिसकी टाइमिंग फिक्स की गई है। और एक टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 50 व्यक्ति ट्रायल देने आते हैं, और उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 50 व्यक्ति और ट्रायल देने आते हैं। और ये जो 100 व्यक्ति हर दिन ट्रायल देने आते हैं, इसकी एक मेन वजह ये भी है कि यहाँ पर ज़्यादा रश ना पड़े, फुटफॉल ज़्यादा ना हो। कोविड-19 के हालात हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो है रश इकट्ठा ना हो। और टोटल 100 ट्रायल्स लिए जाते हैं, और 100 ट्रायल्स में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों इंक्लूड होते हैं, जिसको 2 शिफ्टों में डिवाइड किया गया। एक सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और दूसरा 12 से 2 बजे तक। अब देखिए, एक अगली गाड़ी गई है, इसी तरीके से पहले डेमो दिया गया था। और ये गाड़ी अभी बिल्कुल सीधा आगे लेके जाएंगे, और जब रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद इन्होंने कट करके वापस जाना है। अगर ड्यूरिंग दैट, रिवर्स के दौरान या कट करते समय किसी भी कोन से टच होती है तो वो जो ट्रायल होगी इनकी वो फेल हो जाएगी। किस तरीके से कौन से बचाते हुए रिवर्स की जा रही है गाड़ी, और उसके बाद वहीं से गाड़ी ये सीधा लेकर आएंगे। उसके बाद दोबारा से रिवर्स कर टर्न कर इनको बाहर निकलना है। और अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी ट्रायल पास हो जाएगी। अब देखिए, अब सीधा गाड़ी लेकर आएंगे।
आगे करो, आगे आगे करो, ये आगे करो। अब यहीं से रिवर्स करेंगे, जैसे सीधा गाड़ी गई थी, रिवर्स कर कर इन्होंने टर्न किया था। अब देखिए यहाँ से भी कट करने की कोशिश की जा रही है। अभी रिवर्स करके थोड़ा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि किस तरीके से रिवर्स की जाए ताकि इन कोन्स को गाड़ी हिट ना करे, और अगर गाड़ी इन कोन्स को हिट करती है तो सीधा सीधा आपकी जो है ट्रायल जो है वो कैंसिल हो जाएगी, आप इस ट्रायल से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये कितना आराम से, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रायल दे रहे तो हड़बड़ाहट में आकर आप फटाफट से आएंगे, फटाफट से निकल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रायल जो है वो बिल्कुल क्लियर कर लिया है इन्होंने। और इसी तरीके से डेमो में भी सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से आपको गाड़ी लेकर जानी है, किस तरीके से आपको कहाँ पर टर्न करना है, रिवर्स कैसे करनी है। अब अगली गाड़ी की भी यही ऐसी पोजीशन है, तो तमाम लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी गाड़ी जो है इन कोन के साथ हिट ना करे। सो ट्रायल्स लगातार चल रहे हैं और अपने नंबर के हिसाब से यहाँ पर व्हीकल्स भी आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे ट्रायल होते जाएंगे उसके बाद चाहे ट्रायल पास हो या फेल हो, उसके बाद नेक्स्ट की बारी आएगी। और पहले ही चाहे 2 व्हीलर के ट्रायल्स हों चाहे 4 व्हीलर के ट्रायल्स हों, तमाम लोगों को यहाँ पर एक डेमो देकर समझाया जाता है कि आपने ट्रायल देने कैसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की अगर बात करें, जहाँ पर ट्रायल होते हैं, बहुत सी चीज़ों की कमियां भी यहाँ नज़र आती हैं। जिस तरीके से अभी तो बारिश वाला मौसम है, अगर बारिश आ जाए तो तमाम लोग कहाँ पर खड़े होंगे, या फिर अगर बात करें काफ़ी तेज़ धूप हो तो फिर उस धूप की अगर बात करें तो उनके लिए कम से कम यहाँ पर शेड होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कुछ कमियाँ यहाँ पर ज़रूर खलती हैं। और कहीं पर वॉशरूम की सुविधा, कहीं पर पानी की सुविधा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कमी ज़रूर खलती है। थोड़े बहुत ट्रायल देते समय कुछ लोग नर्वस भी महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक धैर्य का पार्ट है, एक पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं व्यक्ति की चेक होती है। यहाँ पर तेज़ आकर, अगर आप तेज़ी से आकर ऐसे कट करेंगे, टर्न करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये ट्रायल पास कर लेंगे। अभी भी आप देखिए एक लड़की है जिन्होंने ये ट्रायल पास किया है और बड़े सहनशीलता से, बड़े आराम भाव से जो है उन्होंने गाड़ी को रिवर्स भी किया, आगे भी चलाया और बैक करके भी लेके और पास किया। बहुत से व्यक्ति यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, जो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से गाड़ी तेज़ी से चलाई जाए और उसके बाद देखा जाए कि आपका ट्रायल पास हो जाए। लेकिन हम सभी से यही नसीहत देते हैं हम सभी को कि आप ट्रायल देने आते हैं तो बिल्कुल आराम से आइए, धीरे धीरे से आप पहले डेमो को समझिए, किस तरीके से डेमो को समझाया जाता है, उसके बाद आराम से आप चलाइए और आराम से जो है आप ये ट्रायल पास कीजिए। हम आपको आज लेके आए थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रायल लिए जाते हैं। और ट्रायल्स की अगर टाइमिंग देखी जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक फेस में ट्रायल होते हैं, और उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ट्रायल्स रहते हैं। कोविड-19 हालात हैं और इस चीज़ का डिपार्टमेंट ने ख्याल रखा हुआ है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, इसलिए दिन की अगर बात करें तो 2 शिफ्टों में कुल मिलाकर जो 100 व्यक्ति यहाँ पर हैं जो ट्रायल देने आते हैं। बात करेंगे आरटीओ धीरेंद्र सिंह जी से, जम्मू आरटीओ। और सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तो कोविड-19 के हालात हैं और ये भी चीज़ देखनी है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। 2 शिफ्टों में आपने डिवाइड किया हुआ है, और ख़ासकर एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो ट्रायल देने आता है उसको पहले डेमो के ज़रिए समझाया जाता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किन किन चीज़ों का ख्याल जो है यहाँ पर ट्रायल जो लोग देने आते हैं वो रखा जाता है। राहुल जी, जैसे आप जानते हैं कि जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक यहाँ पे पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है, तो उसके बाद कुछ समय तक, तकरीबन 3 महीने तक हमारे ट्रायल जो थे वो बंद रखे गए थे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, लॉकडाउन थे, और उसको बीमारी से बचने के लिए हमें वो करना पड़ा था। फिर फाइनली जब अनलॉक 1st, 2nd, अब तो 3rd चल रहा है, तो
हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन ये आए कि कुछ आप स्टैगर्ड मैनर में लोगों की बेसिकली प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। कोई किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई गाड़ी चला रहा है उसको गाड़ी नहीं दे रहा कोई मालिक, क्योंकि हर ड्राइवर जो है वो एक ऐसा तबका है कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास होगा तो तभी उनको जॉब मिल सकता है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो फिर फाइनली हमने एक रोस्टर बनाया जिसमें हमने ट्रायल जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट किए यहाँ पे। पहले हमारा जो नॉर्मल डेज़ में ट्रायल था वो 3 दिन हफ्ते में होता था, अब हमने इसको 6 डेज़ किया हुआ है, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि जो हमारा पर डे पर शिफ्ट कोटा जो था नॉर्मल डेज़ का वो था तकरीबन 125 स्लॉट्स पर शिफ्ट जी, उसको हमने 50 कर दिया है जी, और साथ में जब दिन के हमारे 250 रूटीन में होते थे अब 100 हो रहे हैं। तो वो जो लोगों के जो है ताकि उनको ज़्यादा वेटिंग ना करना पड़े हमने 3 की जगह अब 6 दिन कर दिया हुआ है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है जो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट जो है 12 बजे स्टार्ट हो जाती है जैसे अभी ये चल रही है। तो 50 लोगों को हम जो है ट्रायल लेते हैं और उसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो अपना मास्क पहन के, देखे आपने देखा होगा कि तकरीबन सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे अपना गाड़ी लेके आते हैं और जिस चीज़ का ट्रायल पास होता है तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह करता है। जिसको पास है उसको यहीं बता दिया जाता है भाई तू पास है, जो फेल है तो वो फेल है, ताकि वो कहीं किसी थर्ड पर्सन के पास जाके कोई सिफारिश करवाने के बजाय यहीं पे उसको पता लग जाए कि मैं फेल हूँ या पास हूँ। तो ये ट्रायल हमारे चल रहे हैं ऐसे यहाँ पे, ये जितना हमारे पास अवेलेबल ग्राउंड है इस पर हम ट्रायल ले रहे हैं और जितना मैक्सिमम पॉसिबल जो है जितनी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। देखिए सर, जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन भरता है फॉर्म, उसके कितने दिनों तक जो है इनके नंबर आ जाते हैं ट्रायल देने के लिए, और जब ट्रायल पास भी हो जाता है तो उसके कितने देर बाद जो उनके लाइसेंस जो है हैंड ओवर होता है, और जिनकी ट्रायल रह जाती है तो उनको दोबारा मौका कब मिलता है? देखिए इसमें प्रोसीजर ये है, ये सारी सर्विसेज जो हैं ये ऑनलाइन है जी। स्लॉट जैसे डेट जिसको हम बोलते हैं डेट बुक करना ये ऑनलाइन सर्विस है। इसमें आरटीओ ऑफिस का या एआरटीओ ऑफिस किसी भी जगह कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है जी। ये सारथी पोर्टल पे साइट होती है, वहाँ आप पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपको स्लॉट मिलेगा उसके बाद आफ्टर 30 डेज़ लर्नर लाइसेंस पास किया उसके बाद 30 दिन के बाद आप फाइनल ट्राई के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 1000 फ़ी है फाइनल ट्राई की जी। तो वो उसके लिए भी आपको डेट लेनी है। हाँ, यहाँ जम्मू में ये दिक्कत चल रही है कि पहले ही यहाँ पे वेटिंग थी, लेकिन अब वेटिंग थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि कोरोना की वजह से जो नॉर्मल स्लॉट्स थे वो हमने कम किए हुए हैं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि क्योंकि हम 150 पर डे लेके लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बाकी एसओपीज़ हैं वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, लोग भी कॉपरेट नहीं करते हैं इतना, इसलिए हमने लिमिटेड 50 ही रखा हुआ है। तो इसमें यह है कि अभी तक तो ये चल रहा है कि जो सुबह हमारी 10 बजे लाइन्स खुलती हैं 50 स्लॉट्स एक शिफ्ट के होते हैं, वो टोटल हो गए 100 दिन के। जब तक वो 100 हैं तब तक लोगों को मिलते हैं, जैसे ही 100 वो स्लॉट ऑनलाइन एग्जॉस्ट हुए तो फिर लोगों को नहीं मिलते, उनको नेक्स्ट डे फिर ट्राई करना है। क्या जिनकी ट्रायल रह जाती है उनको दोबारा से अप्लाई करना उनको रिटेस्ट के लिए अप्लाई करना है, पड़ता उनको रिटेस्ट के लिए आना है और वो रिटेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए फिर से रिटेस्ट फ़ी होगी है। तो वो सिस्टम में है, इनबिल्ट है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पैन इंडिया सिस्टम है, जिसको हम एडिटिंग हमारे ऑप्शन या किसी स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। स्लॉट्स जो है जब तक ये कोरोना पेंडेमिक रहेगा तो स्लॉट की कमी रहेगी, क्योंकि हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अभी जब हमें लगेगा कि कोई अभी जैसे कोई इसकी कोरोना की जो इसकी अभी कम हो जाए थोड़ा, या इसकी कोई वैक्सीन ऐसी आ जाती है कि लोगों को में इसका अगर कोई ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होंगी तो हम उनको फॉलो करेंगे। फिलहाल 50 पे ही हम चला रहे हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर यहाँ की बात करें 50, यहाँ पर आपको लगता है कुछ चीज़ों की कमी अभी भी है? आई मीन कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए या बारिश हो जाए, शेड की कमी यहाँ पर है, पानी की या वॉशरूम की कमी यहाँ पर है, क्या डिपार्टमेंट इसके बारे में आने वाले समय में सोचेगा? देखिए जैसे आप जानते हैं हमारा एक ITDR इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग जो है वो कोट बलवाल में बनना जा रहा है और तकरीबन वो अभी तक बन जाना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ी उसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। वहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। वहाँ पे जो हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग है या ट्रायल है वो बड़ा जैसे बाकी दिल्ली वगैरह के पैटर्न पे यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा गया है। हाँ, जहाँ तक इसकी ग्राउंड की बात है, जैसे आप जानते हैं कि ये हमारा JDA का लैंड है जिस पे हम ये ट्रायल लेते हैं, ये ओपन स्पेस है। ये एक आप टेंट देख रहे हो कि जिस टेंट में हम बैठे हैं और साथ में एक टेंट पब्लिक के लिए हमें रखा होता है, लेकिन वो अब हमने जब से कोरोना आया हुआ है उसको उठाया हुआ, क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उससे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, तो हमने वो खुद ही उठाया है। अब जो लोग आ रहे हैं टेस्ट के लिए उनको ये डायरेक्शन है कि आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए, जब आपकी टर्न आएगी तो आप गाड़ी में आके साथ लाइए। जहाँ तक पानी और बाकी चीज़ों का वॉशरूम का जो है तो यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है। वॉशरूम आगे जो म्यूनसिपलिटी के नीचे वॉशरूम है सुलभ फैसिलिटी, वो जाना पड़ेगा। यहाँ ग्राउंड में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है टॉयलेट्स की, वो तो साइड पे है, वहाँ पे जा सकता है वो। तो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं इसके अलावा जो मतलब मेन फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, जैसे बिल्डिंग है, आपका
प्रॉपर ग्राउंड होगा, ट्रायल ग्राउंड होगा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है कोट बुलवाल में। वो एक बार जब वो तैयार हो जाए तो फिर ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी हमने यहाँ पे आपने देखा जैसे कि हमने ये फेंसिंग लगाई हुई है ताकि कोई अनवांटेड आदमी अंदर ना आ सके जी। हमने प्लांटेशन की हुई है, यहाँ पे भी हमने ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तारें लगाई हुई हैं। जो जी। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हम उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय के लिए। तो खुद हमारे साथ आरटीओ धीरेन्द्र सिंह जी बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते थे उतनी की भी हैं, और कोट भलवाल में जिस तरीके से आने वाले समय में जो हैं तमाम फैसिलिटीज़ वो मिलेंगी जो बाकी ग्राउंड्स में होती हैं, चाहे वो शेड की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, वहाँ पर वॉशरूम की सुविधा हो। लेकिन इन्होंने कहा कि ये जेडीए लैंड है और यहाँ पर जो है एक ओपन स्पेस है जहाँ पर हम ट्रायल्स लेते हैं, और अगर किसी ने वॉशरूम का इस्तेमाल भी करना है तो थोड़ी से इसी लैंड के थोड़ी आगे जाकर जो है वो म्यूनसिपैलिटी के वॉशरूम बने हुए हैं, वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले टेंट भी लगाया हुआ था लोगों के लिए कि वो टेंट के नीचे जो है कड़ी धूप के नीचे ना खड़ा होना पड़े, उनको टेंट के नीचे खड़ा होना पड़े। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो टेंट हटा दिया गया है ताकि एक जगह लोग इकट्ठे ना हो सकें। जुड़े हुए के साथ गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए।